बस थोड़ा सा वक्त दो और फिर उसके बाद हमारे घर में बच्चों की किलकारियां होंगी। आज तुमने हमारी एक और जिंदगी खत्म कर दी सुरम्या, पर अभी भी हमारी इतनी जिंदगियां बाकी हैं कि तुम सबको खत्म करने के लिए काफी है। अमृता, अमृता, अमृता उठिए, अमृता उठिए, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए अमृता, अपनी आंखें खोलो। हम पर इतना बड़ा एहसान किया और हमें चुकाने का मौका तक नहीं दिया। उठो अमृता, अपनी आंखें खोलो, उठो। कनिष्क, अमृता, अमृता, हम कनिष्क, हमारी बच्चियों को बचा लो कनिष्क। किसी को कुछ नहीं होगा अमृता। हमें बताइए आपकी हालत किसने की, कौन है वो? हमारे शरीर में वासु की जहर है कनिष्क। हम आपका ये जहर भी निकालते हैं। कनिष्क, कनिष्क। तुम जिंदा हो? तुम दोनों को खत्म किए बगैर कैसे मर सकते हैं हम? उस दिन तुम्हें जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी भूल की हमने, लेकिन आज ये भूल सुधार के रहेंगे। मौत जरूर आएगी, पर मेरी नहीं, तुम दोनों की। हमें नागमणि नहीं मिली, लेकिन मैं नागलोक की किसी इच्छाधारी नागिन को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शाबाश, अब भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हमारा जादू ज्यादा देर तक इसे यहाँ रोक नहीं पाएगा। आप चाहिए हम इसे खत्म कर देंगे। इसे खत्म किए बगैर निकल जाए। बात समझने की कोशिश कीजिए। हमें मणि चाहिए और मणि का राज सिर्फ इस बच्चे के पास है। इस बच्चे को बचाना बहुत जरूरी है। जाइए त्रिवेदी, जाइए। ठीक है। कनिष्क, अमृता, ये वासु की जहर है, इसका प्रभाव खत्म नहीं किया जा सकता। अमृता, काश हम अपनी जान देकर भी आपको बचा पाते। अमृता, एक एहसान करोगे कनिष्क? आदेश दीजिए अमृता, बोली। हमारी एक बच्ची को तो त्रिवेणी ले गई है, हमारी दूसरी बच्ची
बच्चों के साथ जीना चाहते हैं हम। हमें मरने से बचा दो, बचा। वरना मरकर भी हमें शांति नहीं मिलेगी। हमारी आत्मा यही भटकती रहेगी हमारी बच्चियों के पास। आत्मा, एक रास्ता है। हाँ, हम आपकी आत्मा को सुरक्षित कर सकते हैं। इस तरह आप इसी जन्म में रहकर आत्मा के रूप में अपनी बच्चियों को देख सकते हैं। पर हाँ, शारीरिक रूप से आप उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। हमें मंजूर है कनिष्क, हमें मंजूर है। ठीक है, हम आपको एक मंत्र बताते हैं। आपको नागलोक जाकर अपने कुल देवता के सामने मंत्र बोला। अगले 24 घंटे के अंदर आप इसी शरीर में रहकर आपकी आत्मा जीवित हो जाएगी। ये मंत्र याद रखना अमृता। इसे याद रखना। गणेश, हमारी बच्ची को हमारे दुश्मनों से बचा लेना गणेश। हमारी बच्ची। अमृता, 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 अमृता। त्रिवेणी, आज वो मेरे पंजों से बच के नहीं जा सकती। मर्जारिका, त्रिवेणी तक तुम तभी पहुंच पाओगी ना जब हमसे बच पाओगी। आज मैं तेरी सारी जिंदगियां खत्म कर दूंगी। हमारे 4 जन्म और बाकी, और उन्हें खत्म करने के लिए तुझे 7 जन्म लेने पड़ेंगे। अगर हम मरे तो तुम भी मरोगी सिरोन्या। हुकुम, अंतिम दर्शन कर लीजिए। दर्शन कर लीजिए दादी साहब। दादी साहब, जो होना था वो हो गया। आप इनके अंतिम दर्शन कर क्रियाकर्म की विधि को पूरी कर दीजिए।
हमारे सुखी संसार का ये अंत होगा, कभी नहीं सोचा था हमने। अपनी 2 पीढ़ियों का ऐसे अंत होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की थी हमने। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये, नमस्ते अस्तु लंबोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। देख रही है जलती हुई चिताएं, ये चिताएं हमारे परिवार की है। ये सभी का ये अंजाम नहीं होना था, लेकिन ये अंजाम हुआ तुम्हारी माँ अमृता की वजह से, उस नागिन की वजह से। ये आग इन चिताओं में नहीं, हमारे दिल में लगी है। इन चिताओं की आग तो बुझ जाएगी, लेकिन हमारे दिल की आग नहीं बुझेगी। और इस आग में झुलसेगी तू। अपनी माँ के कर्मों की सजा भुगतेगी तू। हम तुझे जिंदा रखेंगे, वो जिंदगी मौत से बदतर होगी। तू मौत चाहेगी, हम तुझे मौत नहीं आने देंगे। जीवन का मोह नहीं है हमें कुल देवता, हाँ ममता है, जो हमारी मुक्ति के आड़े आ गई। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी बच्चियों के लिए ही तो कर रहे हैं। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। बहुत धन्यवाद कुल देवता, आपने हमारी मदद की। अब हम अपनी बच्चियों को देख पाएंगे, उनकी रक्षा कर पाएंगे। आपने तो हमारी मौत का गम बहुत कम किया। बहुत खुश है कुल देवता, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ये तुम्हारे माँ के कर्मों की सजा है जो तुम्हें भुगतनी है। 18 साल तुम इसी कालकोठरी में बंद रहोगी। और ये 18 साल भी तुम्हें सिर्फ इसलिए दी जाते हैं क्योंकि 18 साल बाद ही तुम हमें मणि का राज बता पाओगी। बाईसा,
आओ कांता। यही है वो बच्ची जिसे तुम्हें पालना है। कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी भोली मुस्कान है। देखियो तो बासा, इसकी भोली मुस्कुराहट पे मत जाओ, सपोला है ये। फिर भी तुम्हें इसकी मुस्कुराहट भोली लगती है तो छीन लो इसके होठों से ये मुस्कुराहट। इसके चेहरे पे, इसकी आंखों में, इसके अंग अंग में दहशत भर दो। इसकी जिंदगी का अंधेरा इस काल कोठरी के अंधेरे से भी गहरा होना चाहिए। कई रंग होते हैं दुनिया में, मगर इसकी जिंदगी बेरंग होनी चाहिए। इससे पता भी न चले कि खुशी होती क्या है। इस बच्ची का अंजाम वही होना चाहिए जो हम चाहते हैं, वरना तुम्हारा क्या हश्र होगा ये तुम जानती हो। हम इस बच्ची के चेहरे पर सिर्फ खौफ देखना चाहते हैं। खौफ, हमारा खौफ, हमारे नाम का खौफ। अमृता, आप ममता के आगे ईश्वर को भी राजी होना पड़ा कनिष्क। नहीं अमृता, हम आपकी ममता समझ सकते हैं, पर हमने आपसे कहा था ना कि आप इन बच्चियों को देख तो सकती हैं मगर छू नहीं पाएंगी। कितने बेबस है हम कनिष्क। हमारी बच्ची हमारे सामने है पर हम उसे छू नहीं सकते। वो भूखी है, उसे हम दूध नहीं पिला सकते, हम उसे प्यार नहीं कर सकते कनिष्क। यही नियति है अमृता, पर आप चिंता मत कीजिए, हम इस बच्चे को वो सब देंगे जो आप चाहते। आप देखना, ये बच्ची त्रिनाल लोक में राजकुमारी जैसी रहेगी। नहीं कनिष्क, ये बच्ची त्रिनाल लोक में नहीं रहेगी। यहाँ रहेगी तो त्रिवेणी को पता चल जाएगा कि ये यहाँ है और त्रिवेणी इसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। एकमात्र इंसानी दुनिया ही वो जगह है जहाँ त्रिवेणी इस तक नहीं पहुंच पाएगी। अमृता, ये इंसानी दुनिया में किसके साथ रहेगी? वही जो सबके रखवाले हैं, भोलेनाथ। हाँ कनिष्क, वो सबकी रक्षा करते हैं और हमारी बच्ची की भी रक्षा करेंगे। कनिष्क, आप इसे उस मंदिर में ले जाइए जहां हम रहते थे। हे महादेव, अब ये बच्ची आपकी शरण में, इसकी रक्षा करना प्रभु। ना बेटा, मोह के बंधन में मत बांधो हमें। हमारे हाथ में कुछ नहीं, अब तुम्हें यहीं रहना होगा। इस इंसानों की दुनिया में हम तो बस दुआ कर सकते हैं कि तू जहां भी रहे सुखी रहे।
हमें माफ करना हमारी बच्ची। बहुत लाचार है, बहुत बेबस है। आपके आंसू तक नहीं पूछ सकते। हमें माफ कर।